ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। खबरों से पहले ये पैगाम। हम अपने सामीन से अपील करते हैं कि वो कोविड से महफूज रहने के लिए इन 4 एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। कोविड मुखालिफ सभी टीके लगवाएं, चेहरे पर मास्क लगाएं, समाजी दूरी को यकीनी बनाने के लिए 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरे को साफ सुथरा रखने की तरफ खुसूसी तवज्जो दें। और अब खबरों की तफसील। वजारत खारजा ने कहा है कि ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन और इसके पड़ोसी मुल्कों से 13 परवाजों का एक और शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है, जिसके जरिए यूक्रेन में दरमांदा 2,500 भारतीय बाशिंदों को वापस वतन लाया जाएगा। वजारत के तर्जुमान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि अब तक जंग से मुतासरा मुल्क यूक्रेन और उसके पड़ोसी मुल्कों से लगभग 13,300 भारतीय बाशिंदों की वतन वापसी हुई है। उन्होंने कहा कि कुल 15 उड़ानों के जरिए 2,900 भारतीय बाशिंदों को वापस लाया गया। वजारत खारजा ने कहा है कि उसे यूक्रेन के सूमी शहर में दरमांदा भारतीय तलबा के बारे में बड़ी तशवीश है। वजारत ने कहा कि कई चैनलों के जरिए रूस और यूक्रेन की सरकारों पर जोर दे दिया गया है कि वो फौरी तौर जंगबंदी करे ताकि भारतीय तलबा की वतन वापसी के लिए राह हमवार हो सके। वजारत ने तलबा को मशवरा दिया है कि वो मोहतात रहें, अपनी पनाहगाहों में ही रहें और कोई गैर जरूरी खतरा न उठाएं। वजारत और सफारत खाने लगातार तलबा के राब्ते में हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि वो गुर्दों की तकलीफ में मुब्तला मरीजों को बेहतर इलाज मुआवजे की सहूलियत दस्तियाब रखने और उनकी राहत रसानी के लिए गुर्दों के माहिरीन और ट्रांसप्लांट जराहों को तहकीक और इख्तिरायत के तमाम तरीकों को बरूए कार लाना चाहिए। कल इंडियन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी की 27वीं कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि दीही इलाकों में गुर्दे के आर्जे में मुब्तला लोगों की तरफ खुसूसी तवज्जो दी जानी चाहिए और इस सिलसिले में हुकूमत की जामिया काविशों को तकवीत बख्शी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मसनूई गुर्दे बनाने के लिए मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी वजूद में लाई जानी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के 2 शोबों को FIST प्रोग्राम 2021 के तहत 2 करोड़ 67 लाख रुपए का माली ताउन फराहम किया जाएगा। ये रकम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से वागुजार की जाएगी। प्रोजेक्ट के तहत फिजिक्स डिपार्टमेंट को 1 करोड़ 65 लाख रुपए जबकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को 1 करोड़ 2 लाख रुपए की रकम फराहम होगी। ये सारी रकम कैंपस के बुनियादी ढांचे को मजीद मुस्तहकम करने के लिए फराहम की जा रही है। इस रकम की बदौलत ज़ेर तालीम तलबा टेक्नोलॉजी की नई हदूद तक रसाई हासिल कर सकेंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डॉक्टर असगर हसन सामू ने कल जिला बांडीपुरा के दौरे के दौरान तालीमी इदारों और स्किल डेवलपमेंट इदारों की सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र पुतुशाही में साइंसदानों और दीगर अमले से बातचीत की, जिन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ज़राअत के मुख्तलिफ शोबों में जारी तहकीकी सरगर्मियों के बारे में जानकारी दी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बताया गया कि केवी के जिला के किसानों को जदीद तकनीकी सरगर्मियों के लिए तरबियत फराहम कर रहा है ताकि वो अपनी ज़रूरी पैदावार में इजाफा कर सकें। उन्होंने कहा कि केवी की एक अहम असासा है जिसके तहत नौजवानों को रोजगार के कामयाब प्रोग्रामों के साथ जोड़ा जा सकता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का भी दौरा किया, जहां उन्होंने तलबा के लिए ब्राउजिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तालीमी सरगर्मियों के अलावा कॉलेज में जारी तामीरी और तजदीदी कामों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। फौज की तरफ से GDA, JNK टूरिज्म और गुलमर्ग होटल एसोसिएशन के इश्तराक से अमृत ज्योति गुलमर्ग सरमाई मेले 2022 का एहतमाम जारी है। 4 मार्च से शुरू हुआ यह फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर होगा। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के कड़ी के तौर इस फेस्टिवल का एहतमाम किया जा रहा है। श्रीनगर में बोन एंड जॉइंट अस्पताल में आग की वारदात के बाद जिला इंतजामिया अनंतनाग ने जिला के तमाम सरकारी सेहत मराकज में फायर ऑडिट के लिए फौरी नवीयत के इकदाम करने की हिदायत दी है। तरक्याती कमिश्नर ने कहा कि पिछले ऑडिट के दौरान पाई गई खामियों को दूर करने के लिए लाजमी एहतियात बरतने की जरूरत है। उन्होंने सेहत मराकज में LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने गुरेज में दरमांदा कई लोगों, जिनमें भर्ती बोर्ड के उम्मीदवार भी शामिल हैं, को कल हेलीकॉप्टर्स के जरिए बांडीपुरा पहुंचाए, जबकि बांडीपुरा में दरमांदा शहरियों को भी गुरेज लाया गया। DC बांडीपुरा ने बताया कि मौसम में बेहतरी के साथ ही आर्यन प्राइवेट हेलीकॉप्टर को दरमांदा मुसाफिरों को लाने और ले जाने के काम पर लगा दिया गया है और 17 परवाजों में 230 मुसाफिरों को मंजिल मकसूद पर पहुंचाया गया। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर हल्की गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाजत दे दी गई है। वादी की तरफ आने वाली गाड़ियों को दोपहर 12 बजे तक नगरोटा और 1 बजे तक जखानी उधमपुर क्रॉस करने के लिए कहा गया है, जबकि जम्मू की तरफ जाने वाली गाड़ियों को दोपहर 12 बजे तक नवयुग टनल काजीगुंड क्रॉस करना होगा। इधर आज माल बरदार गाड़ियां बाद दोपहर काजीगुंड से जम्मू की तरफ रवाना हो सकती है। और अब दर्ज हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 5.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।